भारती सिंह ने कबूला है, हर्ष ने कबूला है, अगर थोड़ी सी सख्ती ये महाराष्ट्र सरकार और दिखाती तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये जो छुपी हुई घूम रही हैं, इनको भी ये भी कबूलनामे से बचते नजर नहीं आते, ये भी कहीं दूर ना भागते। अब बॉलीवुड में अब इतनी गंदगी छा चुकी है, इतनी ज़्यादा गंदगी छा चुकी है कि मैं तो सभी स्ट्रगलर्स, जितने भी एक्टर भाई लोग हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने माध्यम से आत्मनिर्भर बनिए और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट करिए। नवाब मलिक जी, उद्धव ठाकरे जी, ये उद्धव ठाकरे जी गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे से पूरा ये मास्टरमाइंड ये शरद पवार का चल रहा है। बॉलीवुड में से ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं कि जिस पे किसी को भरोसा नहीं था, और आज भी लोग चौकन्ने हैं कि भाई ऐसे कैसे नाम आ चुका है। आज भारती और भारती के पति ने भी ये कबूल लिया है कि वो लोग ड्रग्स लेते थे। ये बॉलीवुड कहीं ना कहीं ये वो गटर है, और ये लोग जितने भी ये कबूल नामे हो रहे हैं, भारती सिंह ने कबूला है, हर्ष ने कबूला है, अगर थोड़ी सी सख्ती ये महाराष्ट्र सरकार और दिखाती तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये जो छुपी हुई घूम रही हैं, इनको भी ये भी कबूलनामे से बचते नजर नहीं आते, ये भी कहीं दूर ना भागते। अभी दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, सारा अली खान, यहाँ तक कंगना रनौत ने भी स्टेटमेंट में कहा था कि रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का टेस्ट करा लीजिए, अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो बाद की बात है। अभी ये बॉलीवुड की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे कहानी खाली ड्रग्स लेने से जुड़ी हुई नहीं है, ये बहुत ही, अगर आप इस गेम को समझोगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप गेम है, बहुत ही ज़्यादा गहरा गेम है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, अगर भारती जी के अभी ऑफिस से वीड बरामद हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हम दोनों वीड लेते थे, तो ये 1 किलो के आसपास, मतलब कितना स्टफ उनके यहाँ से बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पेडलिंग से भी मैटर जुड़ रहा है। दे आर ओनली नॉट टेकिंग ड्रग्स, ये खाली ड्रग्स लेने की बात नहीं है, ये पूरे माहौल को, पूरे कहीं ना कहीं ये एक सर्कल है, पूरी चेन है, पूरी पेडलिंग का ये सर्कल है। क्योंकि कहीं ना कोई रीज़न तो होगा ना कि इतना अपरंपार पैसा इनके पास कहाँ से चला आ रहा है। ये भी है कि जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र में जो कब्जा जमाकर बैठी है सरकार, उसे भी काफ़ी ज़्यादा खलबली हो गई है, और वो भी थोड़े से चौकन्ने हो गए हैं। इसीलिए तमाम तरीके के बयान उनकी पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं। आज नवाब मलिक ये कहते हैं कि जो लोग भी ड्रग्स कंज्यूम करते हैं उन्हें जेल में ना भेजें बल्कि रिहा भेजें। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई है। नवाब मलिक जी एनसीपी के लीडर हैं, और एनसीपी के बारे में मतलब जब भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये एनसीपी वाले, ये शरद पवार जी और ये नवाब मलिक जी, उद्धव ठाकरे जी, ये उद्धव ठाकरे जी गद्दी पे बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे से पूरा ये मास्टरमाइंड ये शरद पवार का चल रहा है। अभी इन्होंने, नवाब मलिक जी ने स्टेटमेंट दिया कि इनको रिहाब भेजा जाए। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि कसाब को फांसी ना दी जाए, बल्कि कसाब को कुछ दिन के लिए पश्चाताप करने के लिए जेल में भेजा जाए। अगर आप गलती करते हो, इस गलती से कितने बेगुनाहों की जान गई है। सलमान खान गाड़ी चलाता है, फुटपाथ पर लोग होते हैं, फुटपाथ पर गरीब लोग लेटे होते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, उसके बाद में अलग से वकील लाता है। एक तरफ तुम गाड़ी चढ़ाओगे, दूसरी तरफ वकील लेकर आओगे। मिस्टर सलमान खान ये पीके जैसी गंदी मूवीज बनाकर हमारे शंकर भगवान का त्रिशूल को जमीन में घिसकर हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिशें इनकी चली आ रही हैं। अभी आश्रम करके एक वेब सीरीज आई है। ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? रणवीर सिंह की बात करी जाए, कभी साड़ी पहन के बाहर आ जाएगा, कभी सूट पहन के बाहर आ जाएगा। अरे अगर इस ग्राउंड पे रहोगे तब तो नॉर्मल बातें करोगे ना। ये लोग तो ड्रग्स के नशे में ऐसा चूर हैं कि ये लोग सीधा उसी जोन में रहते हैं, उस जोन से नीचे आने का इन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। इनकी मूवीज रिलीज बाद में होती हैं, ड्रग्स पार्टियां पहले होती हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ, तो एक तरीके से ये पूरा ऐसा गटर है जो पूरा ड्रग्स, वीड, गांजा, कोकेन, दुनिया भर की गंदगियों से भरा हुआ ये बॉलीवुड है। ये भी है कि बॉलीवुड को जिस तरीके की आपने बात की कि नए नए तरीके के खुलासे हो रहे हैं बॉलीवुड में से, तमाम तरीके की चीज़ें बॉलीवुड वाले करते हैं। आज से पहले जनता को नहीं पता था कि बॉलीवुड का काला चेहरा क्या है, और लोग इन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे और कहते थे कि जिस राह पे सलमान चलेंगे उसी जैसा बनेंगे। बीइंग ह्यूमन चला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं सलमान खान, तमाम तरीके की बातें जो थी अब उसका जनता बहिष्कार कर रही है। इस तरीके की न्यूज़ें भी हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि मतलब कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ का बहिष्कार कर रही है। और एक प्यारा हिंदुस्तान का आपका चैनल है, तो आप लोगों के माध्यम से मैं एक आप लोगों को बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। हालांकि अब इस कलयुग में अधर्म बहुत बढ़ रहा है, अधर्म जो है वो अपनी चरम सीमा पर जा रहा है। चूँकि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं ऊपर वाले में आस्था रखता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत भी भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे,
काफ़ी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, ऐसी भी इंटरनल खबरें हैं मेरे पास कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वो शूटिंग पर उनका ध्यान कम रहता था, बल्कि मंदिर में जाके शिवलिंग पे वो जल ज़्यादा चढ़ाया करते थे। वो इतने अच्छे इंसान थे। तो कहीं ना कहीं आप बॉलीवुड की अगर बात कर रही हैं तो बॉलीवुड में मुझे लग रहा है ये सुशांत सिंह राजपूत का जन्म ही इसलिए हुआ था कि इस गंदगी का विध्वंस किया जाए। और सुशांत सिंह राजपूत, आपकी कुर्बानी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस बॉलीवुड को जब तक हम जनता, हमारे जैसी, आपके जैसी पब्लिक जब तक कहीं ना कहीं इसको सड़क पर नहीं ले आएगी, तब तक इन लोगों को अपनी गलती का पश्चाताप नहीं होगा। आप जिस सलमान खान की बात कर रही हैं, ये वही सलमान खान है जो हिरन का शिकार करता है फिर वकील लेकर आता है। ये वही सलमान खान है जो ऐश्वर्या राय पर आधी रात में हाथ उठाता है। ये वही सलमान खान है जो पत्रकारों से भिड़ जाता है, बात बात पे मीडिया वालों को धमकी देता है। ये वही सलमान खान है जो सैफई में थिरकता है, उसके बाद में बीजेपी वालों पर उंगली उठाता है। आप किसकी बात कर रही हैं? सलमान खान की बात कर रही हैं। अरे ये बॉलीवुड के जितने भी मैं सेलेब्स का नाम अगर ले लूं, रणवीर सिंह, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सब का ईगो इतना बढ़ चुका है कि इनके लिए अब धर्म नहीं बचा है। यहाँ पर यह भी है कि जितनी तमाम तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में से निकल कर आ रही हैं, जितने भी बड़े कलाकार हैं, वो बड़े कलाकार जो हैं वो कभी ड्रग्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। जो भी कलाकार आता है वो सिर्फ बचाव करने की कोशिश करता है, वो सच्चाई क्यों नहीं बताता जनता के सामने कि सच में गंदगी है बॉलीवुड में। क्योंकि एक दूसरे की जो दुखती रग है वो एक दूसरे के पास ही है। इन लोगों के जितने भी काले कारनामे हैं, इन लोगों के जितने भी ये कर्म हैं, अनुचित कर्म जिसे बोलते हैं, ये सब एक दूसरे को पता रहते हैं। अभी कोई स्ट्रगलर जाता है, जैसे कोई नया एक्टर जाता है, उसके माता पिता कितनी आशा के साथ उसको बॉम्बे भेजते हैं कि बेटा जाएगा मेरा, स्टार बनेगा, पिताजी भी उसके आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, यदि करण जौहर की कोई मूवी रिलीज होने वाली है, A to Z किसी भी डायरेक्टर की कोई मूवी रिलीज होने वाली है, किसी यूथ को, किसी नए मतलब स्ट्रगलर को चांस मिल गया, तुम मूवी शूटिंग से ही पहले अपनी पार्टी में उसको इनवाइट कर रहे हो। और दूसरी तरफ सलमान खान जैसे, शाहरुख खान जैसे, वो लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं जिनको देखकर तुम बड़े हुए हो, जो तुम्हारे आइडियल हैं, अगर वो सब भी एक गंदगी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक संगत का असर ऐसा पड़ता है कि वो भी उस गंदगी में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ये उसी प्रकार की बात हो गई, क्योंकि बॉलीवुड में अब इतनी गंदगी छा चुकी है, इतनी ज़्यादा गंदगी छा चुकी है कि मैं तो सभी स्ट्रगलर्स, जितने भी एक्टर भाई लोग हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने माध्यम से आत्मनिर्भर बनिए और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को बॉयकॉट करिए। और योगी जी से मेरी मांग आज भी है, पहले भी यही थी कि फिल्म इंडस्ट्री को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में लाया जाए। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही पवित्र भूमि है, हम लोग सनातन संस्कृति का भी ध्यान रखेंगे। श्री राम का जन्म जहां हुआ, श्री कृष्ण का जन्म जहां हुआ, उस भूमि पे फिल्म इंडस्ट्री को लाया जाए। कंटेंट भी ये आश्रम, सैक्रेड गेम्स, ऐसे गंदे गंदे कंटेंट ना बनाए जाए। एकता कपूर वेब सीरीज बनाती हैं, उसमें आर्मी की वाइफ के साथ कितना गंदा दिखाती हैं। अपनी भाई के लिए तुम ऐसे दिखा लोगी, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए जब तुम ऐसे नहीं दिखा सकती हो, तो ये अधिकार इन बॉलीवुड वालों को किसी ने नहीं दिया है। तो मेरी डिमांड यही है। मैं अपने फिर से पहले सवाल पर आऊंगी कि आज जैसे कि अभी कुछ देर में अभी पेशी हो जाएगी भारती सिंह की कोर्ट में, तो ऐसे कौन से नाम हैं जिनके नाम ले सकती हैं भारती, और कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में एक के बाद एक नए खुलासे हो ही रहे हैं अब। जी, ये आपको मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं भी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये ग्रुपों में बटा हुआ है, जो इनका ये एंगल है, ग्रुप्स में बटा हुआ है। तो ये कपिल शर्मा शो चलता है, अभी उसके अंदर जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं कहीं ना कहीं वो रडार पे रहेंगे। कपिल शर्मा हो गए, सुमोना हो गई, जो भी कलाकार हैं कपिल शर्मा शो के, और ये कृष्णा जो कॉमेडियन है, उनका भी एक शो चलता है, उसके भी जितने भी कलाकार हैं, भारती सिंह से अटैच जितने भी बॉलीवुड सेलेब्स हैं, कहीं ना कहीं ये रडार पे रहेंगे। क्योंकि वीड इन लोगों के लिए इतनी नॉर्मल बन चुकी है जैसे ये कोई सादी बीड़ी को फूक रहे हों। ये लोग जो कर रहे हैं, जो चीज़ दर्शा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी ये जो रडार है फिल्म से उतर के ये सीरियल वाले जोन में, जो सीरियल इंडस्ट्री है, जो छोटा पर्दा है, छोटे पर्दे के एक्टर्स पे ये पूरा का पूरा रडार एनसीबी का, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जाने वाला है। और कहीं ना कहीं अब ये जितने ये छोटे पर्दे के कलाकार हैं ये रडार में आने वाले हैं, क्योंकि इन सब के दिमाग में यही चल रहा था कि हम पे तो किसी की नज़र पड़ेगी
बढ़ेगी ही नहीं, ये सब बड़े बड़े पकड़ लिए जाएंगे। इन लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं, अरे सब पकड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो इस सनातन संस्कृति इस देश के विरुद्ध जाएगा उसका अंत होना निश्चित है। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो गीता भगवत गीता का पुराण पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए। जब जब पाप का घड़ा भरा है तब तब वो फूटा है, जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब अधर्म का अंत हुआ है। वैसे ही इनकी लंका में भी आग लग चुकी है, बस इसका भस्म होना बाकी है। ये भी है कि जिस तरीके का रवैया महाराष्ट्र सरकार का रहा है और वो हमेशा ड्रग्स तस्करी करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जितने भी ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड में से बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, ये राजनीति में से भी कुछ लोगों को जानते हैं और उनके नाम सामने आ सकते हैं? इसी डर से एनसीपी और महाराष्ट्र की सरकार बौखलाई हुई है। महाराष्ट्र की सरकार इस समय ऐसे बौखला गई है जैसे एक कुत्ते को कभी मान लीजिए कुछ 4-5 कुत्ते घेर लेते हैं तो वो एक नॉर्मल कुत्ता भी पागल हो जाता है। ये वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार पूरी इस समय बौखलाहट के साथ में एकदम पागल हो चुकी है। और अगर आप इनके कनेक्शन की बात करो तो इनका कनेक्शन आज से नहीं है। अनमय नाइक की वाइफ कंचन नाइक का और रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की वाइफ हैं, उनकी लैंड प्रॉपर्टी की डीलिंग्स 2014 से चली आ रही हैं। ये लोग वहीं के लोकल लोग हैं। ये लोग आदित्य ठाकरे जी जो महाराष्ट्र में मुंबई में ही जन्मे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का उठना बैठना सब टोटल ड्रगी वुड वालों के साथ में है, दाऊद गैंग वालों के साथ में है। तो इनकी चुप्पी ये बनी ही रहेगी। बॉलीवुड का मुंह कभी सही समय पर नहीं खुला है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये शिवसेना, सोनिया सेना और ये एनसीपी जितनी भी पार्टियां हैं, किसी का भी मुंह नहीं खुलने वाला है, क्योंकि सब कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। एक दूसरे को सबकी धुकती रख पता है, एक दूसरे को पता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो सामने से वो स्टेटमेंट आ जाएगा। क्योंकि इनके काले कारनामे जो काली रात में होते हैं, वो इनके काले कारनामे काली रात में वो ऐसे होते हैं कि ये लोग खुद क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, उस समय पर इन लोगों को खुद को नहीं पता रहता है। क्योंकि दिशा सालियान की जो डेथ मिस्ट्री है वो अभी तक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अनसॉल्व्ड केस है। अभी आपने दिशा सालियान का नाम लिया, दिशा सालियान का केस हो, सुशांत सिंह राजपूत के मामले का केस हो, या फिर अर्नब को जिस तरीके से डिटेन किया गया था वो सारा मामला हो, उसको लेकर ये महाराष्ट्र सरकार या फिर एनसीपी के नेता कभी भी सामने नहीं आते और ये नहीं बोलते कि ये जो भी चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, बल्कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है और ड्रग्स की तस्करी करते हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है। आज नवाब मलिक का बयान आया, इससे पहले संजय राउत भी बचाने की कोशिश कर रहे थे उन सबको। ये कहीं ना कहीं दिशा सालियान की अगर मैं बात करूं और ये शिवसेना की बात करूं, सोनिया सेना की बात करूं या एनसीपी की बात करूं, तो ये लोग कोई भी स्टैंड कुछ हद तक नहीं लेने वाले हैं। बिकॉज दीज पीपल आर एंटी नेशनलिस्ट, दीज पीपल आर एंटी हिंदू विचारधारा वाले लोग। तो ये लोग कहीं ना कहीं उस समय सही समय पर आकर स्टैंड नहीं लेंगे। पीछे से स्वरा भास्कर, इतना बड़ा नाम मैं आपको ले रहा हूं, वो पाकिस्तान में जाके, लाहौर में जाके दिल्ली से ज़्यादा अच्छा लाहौर को बताती हैं। ये वही बॉलीवुड है जो पीछे से शिवसेना स्वरा भास्कर को पूरा सपोर्ट देती है। ये वही शिवसेना वाले लोग हैं। ये वही शिवसेना है जो पालघर के संतों के का मैटर पूरा क्लोज रफा दफा कर देती है। ये वही शिवसेना है जो आर्मी के जो हमारे ये जो जवान थे उन पे अटैक हुआ, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, उसके अपने गुंडों से पिटवाती है। ये वही शिवसेना है जो अर्नब गोस्वामी जैसे सच्चे देशभक्त को, इस माँ भारती के पूत को जेल के अंदर डाल देती है। ये वही शिवसेना है जो दाऊद गैंग वालों पर उंगली भी नहीं उठाती है और ये लोग कभी नहीं करने वाले हैं। दिस ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एनसीबी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की वजह से, सीबीआई की वजह से। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए हम सबको जो ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं। वरना शिवसेना और सोनिया के उसमें अगर देखा जाए, उस एंगल से देखा जाए, तो इन लोगों ने बढ़ावा देने के अलावा, गंदगी फैलाने के अलावा आज तक कुछ नहीं किया है, ना ये आने वाले समय में कुछ भी करने वाले हैं।